हमें बताइए कि 2024 सबसे पहले कि किस नंबर को रोल करता है सर। जी नमस्कार। जी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सारे लोगों के लिए। तो जैसे अभी निशा जी ने बताया कि 2024, तो जी 2024 जो है वो शनि को रोल करता है। जैसे कि काफ़ी लोग उत्सुक होंगे कि ये 8 नंबर को कैसे रोल करता है, जी क्योंकि अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 को अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 नंबर होता है। जी बिल्कुल। और 8 नंबर वाले लोग जो भी जैसे डेट ऑफ बर्थ, अभी काफ़ी लोग चैनल से नए जुड़े होंगे तो उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को पैदा हुए हैं तो आप मान के चलिए कि ये साल आपको ही रूलिंग करने वाला है। ये साल आपके जीवन में काफ़ी कुछ हलचलें उत्पन्न होने वाली, काफ़ी कुछ आप अचीवमेंट पा सकते हैं। और ये साल आपके लिए कुछ गहराई भरी बातें भी एक रखता है। तो कुल मिलाकर के यदि आप हर महीने के 8 तारीख, 17 या 26 के बॉर्न है तो आप मान के चलिए कि ये साल आपका ही है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट्स है वो है शनि है। तो शनि, कहते हैं कि शनि जो नाम से आपने सुना होगा कि शनै शनै, जी शनै शनै मतलब होता है धीरे धीरे। आपने अगर देखा होगा न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2020 की, तो 2020 4 नंबर को रूलिंग प्लैनेट कर रहा था और उसका जो कारक था वो है राहु है। तो 2020 मैं चाहता नहीं हूं कि ये साल फिर कभी हमें किसी को भी देखना पड़े, क्योंकि 2020 में काफ़ी लोगों ने अपना बहुत कुछ हद बिल्कुल तक बिल्कुल बिल्कुल। खो दिया है। और खोने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी खो दिए हैं जिनकी रिकवरी शायद ही कभी हो हो नहीं सके। पाएगी। इसलिए 2020 शायद ही कोई चाहेगा कि हमारे जीवन में वापस आए। उसी प्रकार से 2000 जो 24 है ये 8 नंबर को रूलिंग प्लैनेट है और 8 नंबर मतलब शनि का है। और शनि ब्रह्मांड का बड़ा ग्रह है और ये नीति का कारक है, ये न्याय का कारक है और ये काले रंग का कारक है। देखिए अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर कि शनि का क्या महत्व है इसमें। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में अजीब सा डर आ जाता है। जी देखिए, कैसा है कि कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान आपको सर्वनाश की तरफ लेकर चला जाता बिल्कुल है। जी लेकिन शनि को समझने के लिए आपको ये एपिसोड पूरी तरीके से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि शनि मतलब क्या है। शनि, भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया है कि शनि मतलब न्याय का प्रतीक है, शनि मतलब काला कलर। यदि आप कोर्ट में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो वहां पर जो जज हैं वो बैठे होते हैं तो कौन सा कलर पहन करके निशा जी बैठते हैं? वो बिल्कुल काला कलर काला पहनते कलर। हैं जी। यदि आप देखें तो एडवोकेट जो भी आपके लिए फाइट करते हैं वो, तो वो कौन सा कलर पहनते हैं? वो उन भी भी काला ब्लैक कलर पहनते हैं जी। है कि नहीं? यदि आप रेलवे में अगर आप जा रहे हैं तो टीसी को अगर आप देखें तो कौन सा कलर पहनते हैं? वो काला भी कलर। काला कलर ही पहनते हैं। मतलब काला कलर मतलब उनको वो पावर है, उनके पास वो अथॉरिटी है कि यदि आप कोई गलत करें, आप ट्रेन में किसी की भी सीट पर यदि आप बैठ जाएं तो वो टीसी को पूर्ण अधिकार है कि वो वहां से आपको उठा सकता है या आपके ऊपर केस भी दर्ज करा सकता है। सेम है, यदि आप किसी लॉ को तोड़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस साल आपको सबका हिसाब होगा। इस साल सबका हिसाब होगा, आप जेल जा सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बन जाती है। तो शनि मतलब समझना है आपको, न्याय का प्रतीक है, नियत का कारक है, काला कलर का कारक है। तो जो लोग 8 नंबर के हैं, 17 नंबर के, 26 नंबर के हैं तो वो शनि के अधीन आते हैं। और शनि के अधीन आने की वजह से उनके जीवन में भी अगर आप देखें तो वो इन्फिनिटी दर्शाता है। 8 नंबर मतलब अगर आप देखें तो वो घूम फिर के फिर आता है। इसके अंदर 2 8 आ जाते हैं, एक पॉजिटिव साइन भी है उसका और एक नेगेटिव साइन भी है उसका। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे सारे लोग कि ये जो नंबर है वो शनि का अधिपति है, न्याय का प्रतीक है और नियत का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इस साल देश में क्या क्या हो सकता है। देखिए पिछले 2023 अगर हम देखें तो वॉर देखने को मिला, राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र में देखने को मिली। इस साल तो सर 2024 है, 2024 लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या लगता है? देखिए 2024 की यदि हम बात करें तो ये समय मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग नियत से नहीं चलेंगे, जो लोग इनलीगल काम करने वाले हैं, तो मान के चलिए उनके लिए ये साल दंडाधिकारी हो सकते हैं। उनको कोई बड़ा दंड आ सकता है, कोई राजनेता की अचानक से बैड न्यूज़ आने की भी संभावनाएं बनती है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। 4 महीने तो काफ़ी कुछ संघर्ष में हमारे देश के लिए ये होने वाला है। साथ में मैंने कहा कि यदि आप एक बहुत गहरा मुद्दा देखें तो शनि न्याय का प्रतीक है, शनि जी ज्ञान का प्रतीक है और स्पिरिचुअल का प्रतीक है। स्पिरिचुअल मतलब जो लोग
बहुत ही गहराई से स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं तो वो शनि का ही आराधना करके जा सकते हैं। तो आप देखें कि राम मंदिर का भी अगर हम देखें तो जी वो बिल्कुल। जनवरी महीना भी रोल देखें तो वो मकर राशि को इंडिकेट करता है। मकर राशि का स्वामी भी शनि ही कहा जाता है और 2024 में ही हो रहा है वो भी शनि की राशि जी। में, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि के ही महीने में होने के लिए जा रहा है। तो कुछ ऐसी बहुत मतलब पूरे देश में एक उत्साह का माहौल भी आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत जो संघर्ष था 492 ईयर्स का, वो समाप्त हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ शनि के पीरियड में ही हो रहा है ये। और यदि आप गौर से देखें तो नरेंद्र मोदी का डेट ऑफ बर्थ भी आप देखें तो वो भी 8 नंबर के जी ही है, जी वो भी जी। शनि से प्रतीक है। यदि आप भारत का नक्शा लगाएं, भारत के नक्शे में भी आप देखें तो पश्चिम दिशा से नरेंद्र मोदी आए। पश्चिम दिशा का कारक भी वास्तुशास्त्र में शनि कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुल मिलाकर ये साल काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जी, क्योंकि वो 8 नंबर के हैं, 8 है, 17, 26 है, लेकिन बहुत सारे चैलेंज भी आने वाले। मैंने कहा कि 8 नंबर के 2 रोल हैं। एक ही साइड अभी हमने कहा कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जी। उनके लिए ये साल बहुत संघर्ष में होने वाला है। काफी कुछ कष्टों का सामना भी उनको करना पड़ने वाला है। ऐसे ही नहीं होने वाला है कि वो बहुत ईजी चले जाए, क्योंकि शनि का नाम ही शनै शनै है। जी, तो हर जी। चीज शनै शनै होगी, फूक फूक कर कदम फूक रखना फूक के पड़ेगा। कदम। अब मनमोहन सिंह भी हैं, वो 8 नंबर के हैं, शबाना आजमी 8 नंबर की हैं। तो ये सारे लोगों के लिए ये जो साल है ये कुछ ना कुछ उथल पुथल करने वाला है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी, लेकिन बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि शनि जो है वो ऑयल का कारक है, शनि जो है वो काले कलर का कारक है, मोची जो है वो शनि का कारक है। तो ऐसे जितने भी जो लोग काले कलर में आ जाते हैं, काला कलर के संबंधित व्यापार करते हैं, लोखंड भी काला कलर आ जाता है, कार भी काला कलर में आ जाती है। तो ये सारे व्यापार के जो लोग हैं इनके लिए काफ़ी कुछ इस जीवन में ये 2024 में रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ अचीवमेंट मिलेगा, सोने का भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई भी बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं कि स्टेट एजेंट में हैं, स्टेट एजेंट का काम करते हैं, तो ये साल उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्टेट एजेंट भी बहुत पैसा अच्छा कमाते हुए देख रहे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी कुछ आईटी फील्ड वाले लोग भी बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इन्वेंशन होगा, कुछ लोग ऐसे इन्वेंशन होगा जिसमें कि टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी देश में विदेश में भी हम नाम करते हुए देखा जा रहा है। कहीं कहीं अचानक से वायु में भी परिवर्तन आप देखने मिलेगा। जहाँ ठंडी है वहाँ गर्मी हो जाएगी, जी, गर्मी बिल्कुल। वहाँ ठंडी हो जाएगी। मौसम में भी काफ़ी फर्क देखने मिलेगा आपको। 4 महीने ये आप देखेंगे कि कहीं कहीं भूकंप भी देखने मिलेगा, साइक्लोन भी आ जाएगा, कुछ डिजास्टर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, कहीं आज ही जापान में भूकंप की खबर सामने आई। जी, तो ये आप देखेंगे कि कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी। जल की अगर बात करें तो वर्षा भी कहीं कम होगी, जिसकी वजह से फसल नष्ट हो सकती है, या बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी फसल नष्ट होने के पूरे योग इस साल बनते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव साइन भी है, कुछ बहुत ध्यान देने लायक भी हमें। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो शनि नियत का कारक है, शनि न्याय का कारक है। और जो राजनेता लोग कुछ परेशानी करने वाले हैं या फिर कुछ परेशान लोगों को करने की सोच रहे हैं या फिर तकलीफ देने की सोच रहे हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही गंभीरता से लेने वाला साल है। ये साल कुछ बड़ा करके जाने वाला है, कुछ लोगों को बड़े ऊंचाइयों पे ले जाएगा और कुछ लोगों को ऊंचाई से नीचे भी सीधे नीचे, लेके जी। आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस साल कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बचकर रहना चाहिए, जिनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे शनि का जो शत्रु है वो है सूर्य है, हालांकि वो बिल्कुल। उनके ही पुत्र हैं। तो जो 1 नंबर वाले लोग आते हैं, 10 नंबर वाले हैं, 19 नंबर है, 28 नंबर है, 28 नंबर वाले लोग हैं, वो 1 नंबर को रोल करते हैं, वो शन को रोल करते हैं, वो सूर्य को रोल करते हैं। तो सूर्य वाले लोग थोड़े अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर, राजनेता देखे जाते हैं। आपने देखा तो 8 नंबर का उनसे बनता नहीं, क्योंकि सूर्य उजाला है और शनि अंधेरा है। तो दोनों का पिता पुत्र का जमता नहीं है। शनि अंधेरे में मस्ती में रहता है, सूर्य दिन में पूरी दुनिया जी, को बिल्कुल। रोशनी फैलाते हैं। तो 1 नंबर वाले लोग के लिए संघर्ष में बढ़ सकता है। मैं संघर्ष का मतलब ये कहता हूं कि यदि आपकी गाड़ी फास्ट जा रही है, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे, तो स्पीड ब्रेकर इस साल आपको ज्यादा लगेंगे। ये तो हो गई 1 नंबर की बात। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर पे मैं कहना चाहता हूं कि वो है 4 नंबर। 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, 22 नंबर वाले और 31 नंबर वाले लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला ये साल। ये इनके लिए काफ़ी गंभीरता होगी, बहुत ही जगह लॉस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाएगी।
या अचानक से दुर्घटना हो जाएगी, बिजनेस ठप हो सकता है, मैरिज लाइफ में अचानक प्रॉब्लम आ जाएगी, एजुकेशन में यदि आप बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं आपको ज़मीन पर गिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया में यदि आप जाना चाहते हैं तो इस साल शायद आपको निराशा हाथ लग सकती है। अब हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, जो है 9 नंबर के लोग हैं। 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर, ये तीनों लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है 9 नंबर है। 9 नंबर मतलब उसका जो लॉर्ड होता है वो मंगल है। मंगल और शनि जब भी एक साथ आते हैं तो भूकंप आते हैं या फिर बड़ा डिजास्टर आता है, ये देश में इतिहास रहा है। तो 9 नंबर वाले लोग के लिए सबसे ज़्यादा ये साल थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा, परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी, कुछ आपको बहुत ज़्यादा निराशा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस साल आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करते रहना है, ऐसा नहीं कि घर में बैठना है। जो लोग आलसी हैं उनका तो भाग्य बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें तो अक्षय कुमार 9 नंबर के हैं। यदि आप ध्यान देंगे कि 9 नंबर उनके जीवन में भी बड़ा प्लैनेट है, तो 9 नंबर उनके लिए ये साल थोड़ा सा संघर्ष में हो सकता है, कुछ बड़ी संकट आ सकती है। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा भी 9 नंबर की हैं, उनके लिए भी ये साल कुछ थोड़ा सा परेशानी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोग 9 नंबर से, 18 नंबर से या तो 27 नंबर से हैं, उनके लिए ये चैलेंजिंग समय रहने वाला है। बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। जो चैलेंज से आगे निकल जाता है वही खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपने बता तो दिया कि संघर्ष होने वाला है, बहुत सारी परेशानियां होने वाली है। अब इसके उपाय भी बता दीजिए कि क्या करें। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि जहाँ परेशानी है वहाँ कहीं न कहीं उजाला भी है। यदि आप परछाई कहीं देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ कहीं न कहीं रोशनी भी है ना? कभी आपने सुना है हर अंधेरे के बाद कोई अंधेरा ऐसा रहा कि जो उजाला नहीं हुआ, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से मैं आपको कुछ उपाय देना चाहता हूँ। हर रात के बाद एक सवेरा होता है। जी, तो मैं कुछ उपाय दे देना चाहता हूँ आप सारे लोगों को कि यदि आप इस 8 नंबर के 2024 में आप शनि भगवान की आराधना करें तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत रामबाण होगा। हनुमान चालीसा का यदि आप रेगुलर पाठ करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। ब्लैक कलर आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है। कभी भी मीटिंग के लिए 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 31, 31 नंबर और 1 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, ये दिन आपको मीटिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर आप जो कलर्स की अगर हम बात करें तो कलर्स में मैं कहूँगा कि पिस्ता कलर आपको ज़्यादा पहनने चाहिए, आपको गोल्डन कलर ज़्यादा पहनने चाहिए, वाइट कलर ज़्यादा पहनने चाहिए, क्रीम कलर ज़्यादा पहनने चाहिए। और जहाँ भी आप जाने वाले हैं वहाँ पर एक सफ़ेद कलर के फूल आप हमेशा अपने पास में रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप रात को सोते हैं तो आपके सामने जो 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर वाले लोग हैं, वो जहाँ पर आप सोते हैं बेड के सामने आपको पीले कलर की कोई न कोई पेंटिंग आपको लगा लेनी चाहिए, लेमन येलो कलर की पेंटिंग लगा लेनी चाहिए। सुबह उठ करके यदि आप उसके ऊपर जैसे ही आपकी रोशनी जाएगी आप देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये उपाय आपको करने चाहिए। और शाम को जब सनसेट के वक्त में एवरी सैटरडे को आपको सरसों के तेल या तो तिल के तेल का एक दीपक लगाने से आपके सारे कष्टों से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। और हो सकेगा तो शनि शिंगणापुर के आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ यदि आपकी नीयत सही नहीं है, ये उपाय करने के बाद भी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि शनि नीयत का कारक होता है। तो स्त्री से आपको बचना है, लोभ से आपको बचना है, और सबसे बड़ी बात है अहंकार का त्याग करना है, क्योंकि शनि अहंकार को तोड़ने वाला ग्रह कहा गया है। तो आपका अहंकार अगर ज़्यादा है तो ये साल ज़रूर टूटेगा और आप मुंह के बल गिर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। और मैं ये आशा रखता हूँ कि ये उपाय करने के साथ साथ जो मैंने कहा कि जिन लोगों के लिए संघर्ष में है वो धैर्यपूर्वक और नीति अगर साफ रखें और उपाय करें तो ये साल आप नंबर से अंबर तक जाने तक आपको कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित राजेंद्र दुबे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए पंडित जी ने आपको तमाम मार्गदर्शन दिया है कि ये साल आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले एपिसोड में मेरी आपसे मुलाकात होगी जहां पर हम पंडित राजेंद्र दुबे से ये जानेंगे कि 1 से लेकर 9 नंबर तक का ये साल कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।